बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। तहरीक इंसाफ के साथ रुकनी वफ्द ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात की, जिसमें बानी पीटीआई के केसेस पर बात हुई। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद उमर अयूब ने कहा कि हमारी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस को बताया गया कि जेन मेलवल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ट्रक चलाने के 2 मुकदमात में चेयरमैन महाजर कौमी मोमिन नफाक अहमद की जमानत मंजूर कर ली। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में गुज़िश्ता दिनों लांडी और कोरंगी में ट्रक नजर आतिश करने के मुकदमात में समाअत हुई। दौरान समाअत पुलिस ने अदालत को बताया कि आफाक अहमद के खिलाफ लांडी और अवामी कॉलोनी थाने में 2 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें वो गिरफ्तार हैं। पीटीआई के सेनेटर्स ने अपने अरकान के मुतालिके के मामले पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रोलिंग मुस्तरद कर दी। पीटीआई ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सत्याल खान नासिर से इस्तीफे और पोजीशन सेंटर से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा, निजी शोबे के ताउन से यूटिलिटी स्टोर्स को बेहतर किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ने कहा कि हर साल यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब रुपए की सब्सिडी देते हैं। गुज़िश्ता बर्स रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स को 17 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। मुल्क में खाम तेल की पैदावार में हफ्तावार बुनियादों पर 4% इजाफा, जबकि गैस की पैदावार में इस्तेकाम रहा। EPIS और इंडस्ट्री के दादोशुमार के मुताबिक 14 फरवरी को खत्म होने वाले हफ्ते में मुल्क में खाम तेल की औसत योमिया पैदावार 61,345 बैरल रिकॉर्ड की गई, जो पेवस्ता हफ्ते के मुकाबले में 4% ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और नाज़रा से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए किए गए इक़दामात की 2 हफ्तों में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग की सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। लीबिया और यूनान में मुसलसल कश्ती हादसों में मुतअद्दिद पाकिस्तानियों की हिलाकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FIA ने एयरपोर्ट्स पर पंजाब के तहत चंद इस्लाह के मखसूस शहरों के जवानों की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। इसराइली शहर तेल अवीव के जनूबी इलाके बातियाम में खाली बसों में धमाके हुए, जिसके नतीजे में बसें जलकर राख हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बसों में धमाके गुज़िश्ता रात हुए और बसें खाली होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई शख्स जख्मी हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलांडो वॉकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉकहिल कैसेस का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को बरतानवी फौज की जिद्दत के मंसूबे और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब हुकूमत ने सूबे को तारीख, तहसीब और सियाहत का आलमी मरकज बनाने का फैसला करते हुए शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीन नवाज की हिदायत के मुताबिक पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मेयार की सियाहती मराकज में तब्दील किया जाएगा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें अहम मुआशी अमूर पर गौर और कलीदी फैसले किए गए। कमेटी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना देने की मंजूरी दी, जो बैनुल-अक़वामी मेजबानी की मियारात के मुताबिक है। विफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में रमज़ानुल मुबारक में अवाम को कम कीमतों पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने पर गौर किया गया। विफाकी वज़ीर ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को म्यूनिसिपल सतह पर चीनी के स्टॉल्स लगाने की भी हिदायत कर दी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने मराकश में फ़लस्तीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट तारिक हुसैनी साराफ से मुलाकात की और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से खैर सगाली से भरपूर जज्बात का इज़हार किया। विफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीन भाइयों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन के अखलाकी, सिफारती और हर तरह की मदद जारी रखेगा। और अब्टाबाद के सियाहती मकामात के लिए तो टंडियानी में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अयूबिया टंडियानी में 1 फुट, नतिया गली में 10 इंच, चांगला गली में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। किलियात के रूट से बर्फ साफ कर दी गई है और सियाह बासानी किलियात तो टंडियानी आ सकते हैं। शाहरुख अली का कहना है कि सियाह हिफाजती तदाबीर पर जरूर अमल करें।
हेड लाइन्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।